हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं एक पाठ्यक्रम के। और कौन से पाठ्यक्रम है? सहायक विकास विस्तार अधिकारी, यानी कि अभी जो पोस्ट आने वाली है एडीईओ का पोस्ट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका जो पोस्ट है वह मई में आने की पूरी तरह से संभावना है, जो कि अभी जो है देखा जाए तो फिर अप्रैल के बाद मई आएगा, जो कि समय बहुत कम बचा है। दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, अभी व्यापम के साइड में यहाँ तो नहीं आया है, लेकिन इसका जो सिलेबस बनाया है वहाँ पुराने एग्जाम के हिसाब से इसका सिलेबस बना हुआ है, जो कि हूबहू यानी कि जो अभी आने की संभावना है उसमें यही रहेगा। ठीक है, अगर इसमें सिलेबस में कुछ चेंज हो जाता है तो मैं आप लोगों को पुनः अपडेट करा दूंगा। तो फिर आज का जो टॉपिक है वहाँ सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो है पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसको देखते हैं। और देखने के बाद बहुत जल्द यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही इसके बारे में जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट, जो अभ्यास सेट है, उसको विस्तार से अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है, तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो पाठ्यक्रम होगा वो 5 जो टॉपिक पर हैं। ठीक है, 5 टॉपिक पर हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य ज्ञान है, तो जो विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में होगा। सेकंड में क्या है? जो आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आजीविका के संबंध में क्या क्या योजना चालू है, क्या क्या योजना आने की संभावना है, यानी कि जो योजना चल रही है उसके बारे में जानकारी देना है। सेकंड में क्या है? पंचायती राज की जानकारी है, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो बनाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था किया गया था, तो उसके बारे में जानकारी है। पाँचवा पॉइंट में क्या दिया गया है कि ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में जानकारी देना है। और जो पाँचवा पॉइंट है, सॉरी है ना, यहाँ पर चौथा पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट में क्या आ जाएगा? सामान्य हिंदी। तो इस तरीके से 5 पॉइंट में इसका जो है सिलेबस रहेगा। अब देखते हैं इसके थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं इसके सिलेबस को। सबसे पहला क्या है? सामान्य ज्ञान है, जिसमें विशेष करके छत्तीसगढ़ को लिया गया है ना, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में लिया गया है, जो कि 30 अंकों का होगा। कौन सा होगा? सामान्य ज्ञान, जो कि 30 अंकों का होगा। इसमें क्या क्या है? जैसे कि पहला पॉइंट में क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटना है, अभी हाल की जो घटना चल रही है उसको जो है याद करना है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। सेकंड में क्या है कि भारत का जो संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, भारत के जो प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है, जैसे कि भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन है, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचे हैं, तो इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। साथ ही एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप लोग जो है एग्ज़ाम दिलाते हो तो आप लोग एक चीज़ नोट करना, आपका जो है सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ का जीके होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जीके आप लोगों से कभी नहीं छूटना चाहिए। भले बाकी विषय जो है थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन नहीं आता तो वहाँ तक समझ आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है हमेशा आप लोगों को पूरी तरह से याद होना चाहिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन आंसर जो है नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही जो इसका जो है चौथा पॉइंट में क्या लिखा है, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, संस्कृति है, प्राचीन जो स्वतंत्रता संग्राम है, पुरातात्विक स्थल है, पर्यटन स्थल है, जनजाति है, संगीत है, नृत्य है, और जनजातियों की जो अलग अलग जो शैली है, प्रकार है, उसके जो रहन सहन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर होगा। साथ ही जो है इसके बाद यहाँ पर दिखाए तो हम लोगों को है ना, आजीविका संबंधी जो योजना है उसके बारे में हम लोग जो है इसके जो डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला इसका क्या रहेगा, जैसे कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन है तो वो क्या होता है, प्रस्तावना के हिसाब से उसका जो प्रकार है उस सभी का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग अगर एक बार देख लोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरा जो चैनल है, आप लोग अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि जो है एडीओ का जैसे ही पोस्ट आएगा तो मैं कंटिन्यू आप लोगों को 30 दिन, जब तक उसका समय रहेगा एग्ज़ाम होने के लिए, उस दिन तक मैं जो है कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। उसके बाद क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। और जैसे कि भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका है, इसके अंतर्गत जैसे कि हरित क्रांति हुए थे, श्वेत क्रांति हुए थे, कृषि का जो मशीनीकरण हुए थे, इस सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ से। जैसे कि आजीविका प्रदान करने के लिए उद्योगों की जो भूमिका है, संस्था का जो विकास है, जैसे कि स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह जैसे कि महिलाओं के जो स्व सहायता चलता है, अभी भी चल रहा है, तो इसके बारे में जो गठबंधन है, यानी कि जो गठन की जो प्रक्रिया है, इसका हम विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। आजीविका हेतु जो परियोजना प्रबंधन है, जैसे कि सहकारिता एवं बैंकों द्वारा होता है, उसके बारे में है।
जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बाजार है, बाजार की परिभाषा क्या है, स्थानीय बाजार की जो रूपरेखा कैसे तैयार किया जाता है, आजीविका जो हस्तक्षेप के प्रकार है और तरीके हैं, इन सब का जो है विस्तृत अध्ययन करना है। इसमें जो है इसके बाद पंचायती राज की जैसे कि जानकारी देखना है, इसमें भी 30 अंक का क्वेश्चन आंसर रहेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसके बारे में भी अध्ययन करना है। पंचायती राज का अधिनियम है, त्रिस्तरीय पंचायत की रचना है, जैसे कि ग्राम पंचायती स्तर पर हो गया, एक है विकासखंड स्तर पर है, एक है जिला स्तर पर है। उसके बाद एक ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत की जो स्थायी समितियां हैं उनके कृत्य है, उनके जो कार्य है, जैसे कि पंचायत सेक्टर के अलग अलग जो कार्य है उसके बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद है ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप है योजनाओं का, यानी कि योजनाओं में कैसे रहेगा यहाँ पर, इसमें जो पहला क्या है ग्रामीण विकास की योजनाएं, जैसे कि उद्देश्य है, पात्रता है, मिलने वाली जो सहायता है उसके बारे में देखना है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि ग्रामीण विकास की जो योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी है, जैसे कि मनरेगा के तरफ है, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, स्वर्ण जयंती स्वर्ण जो ग्राम स्वरोजगार योजना है, इंदिरा आवास योजना है, एकीकृत जल संग्रहण है, प्रबंधन कार्यक्रम है, आम आदमी बीमा योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ हम लोग जो है देखेंगे। इसके बाद क्या है सामाजिक अंकेक्षण है, और जो है ग्रामीण विकास की जो योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका है, यानी कि जो ग्रामीण लोगों हैं, जो ग्रामीण लोग हैं या फिर जो समाज है या समूह है उसके लिए जो है बैंक के जो द्वारा है ना, बैंकों के द्वारा जो है लोन दिया जाता है, कि आपको जो है किसी भी कार्य करने के लिए लोन दिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि 2005 में जो गठित किया गया था, जो चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जल ग्रहण प्रबंधन है, उद्देश्य योजना है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से इसमें भी 30 क्वेश्चन। उसके बाद आता है सामान्य हिंदी, जो कि इसमें भी 30 अंकों का जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि वर्ण विचार है, जैसे कि स्वर है, व्यंजन है, अक्षर वर्तनी लिंग वचन आदि जो संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उसका अध्ययन करना है। शब्द विचार में कौन कौन से शब्द रूप है, शब्द रचनाएं हैं, स्रोत के जो आधार पर शब्दों के वर्ग है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द के आधार पर जो पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, तो इसको देखना है। यहाँ पर क्या है तीसरा पॉइंट में कि शब्द रचना है, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय समास, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पद एवं पद के जो भेद है, जैसे कि संज्ञा संज्ञा के प्रकार है, जो कारक चिन्ह है, सर्वनाम है, विशेषण क्रिया है, तो इन सभी का जो है इसमें अध्ययन करना है। इसका वाक्य परिचय जैसे कि वाक्य के अंग है, वाक्य के भेद है, और पद क्रम है, रचना जैसे कि मुहावरे है, लोकोक्ति है, अपाठित जो गद्यांश है, इस तरीके से इसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है 150 अंकों का जो पाठ्यक्रम है उसको आप लोगों को बता दिया है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जितना हो सके हम लोग जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि मई में आने की संभावना है। जब तक नहीं आया है तब तक कोई बात नहीं, इंतजार करने से कोई मतलब नहीं है, पता तो है जो वैकेंसी आने वाली है, इसलिए हम जो है अभी से जो है इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप लोग जो है इंतजार करना, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एडीओ के हिसाब से। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एडीओ से अतिरिक्त आप लोगों के लिए जो अलग से वीडियो डालता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको जो है ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ अतिरिक्त ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में फिट बैठते हैं, यानी कि सभी एग्ज़ाम में आने लायक हैं। इसलिए जो है अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक का मैं डालते रहता हूँ, तो फिर आप लोग जो है उस सब्जेक्टों को भी देखना, उस विषय को भी देखना, और जितना हो सके आप जो है पढ़ाई। तो फिर आज का जो सिलेबस है यहीं पर कंप्लीट होता है। जैसे इसका ओरिजिनल सिलेबस आएगा तो आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा इसके बारे में जानकारी दे दूंगा, लेकिन संभवतः यही सिलेबस इसका रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।